नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री आप लोगों को आज जानकारी दूंगा गुरु के बारे में। कई ज्योतिषियों ने व्याख्या की है कि गुरु की दशा बहुत खराब जाती है। गुरु जब जब आता है तो परेशानियां ही लाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु को पहले थोड़ा समझ लेना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग गुरु खराब होने की थोड़ा सा भी चर्चाएं सुन लेते हैं कि हमारा गुरु खराब है तो केले की पूजा करने लगते हैं, यानी बृहस्पति का व्रत रखना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पंडितों को बुला के उनको भोज कराते हैं। कुछ लोग अलग अलग अपने स्थानीय माहौल में गुरु को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग केला ज्यादा लगाते हैं, कुछ लोग केला खाते नहीं हैं बृहस्पतिवार को कि गुरु खराब हो जाएगा। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि गुरु और शनि दोनों एक हैं। ना तो गुरु अलग है और ना शनि अलग है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको मैं बता दूं, लाल किताब में भी पेश किया होगा तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मेरी तरफ से आप मानिए कि गुरु और शनि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप चने को उठा लीजिए, चने को देखिए तो आपको कत्थई काला रंग महसूस होगा, तो वो क्या है? शनि। अब आप उसके चुप्पल को उतार दें और नीचे फिर क्या रह जाएगा? पीला, दो द्यूल, दो बीजपत्र, वो है गुरु। यानी गुरु पैदा ही होता है शनि से और शनि पैदा ही होता है गुरु से। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है आप लोगों के लिए कि गुरु शनि के नाम से तो तमाम दिए जलते हैं पीपल के नीचे, तमाम लोग शनि चालीसा करते हैं, तमाम लोग तरह तरह की पूजाएं करते हैं। लेकिन शनि क्या है? शनि ग्लेशियर है, जो बर्फ का बना ग्लेशियर, यानी कि पहाड़ जो किसका बना है? बर्फ का। इतना ठंडा है शनि। और गुरु क्या है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लगती है ग्लेशियर को तभी वो पिघलता है, फिर वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है और धीरे धीरे फिर वो पानी पीने योग्य हो जाता है। इसीलिए ना तो गुरु शनि अलग हैं और ना शनि गुरु अलग है। तो जहां शनि मौजूद है वहां गुरु है, और जहां गुरु मौजूद है वहां शनि है। अब मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि गुरु अगर खराब हो गया, अभी पीछे कुछ हमने सुना था बड़े बड़े अच्छे ज्योतिषियों को, तो कह रहे थे कि गुरु बहुत बलवान हो जाए तो व्यक्ति को भंडार भर देगा। लेकिन मैं कहता हूं कि गुरु जिसका बहुत प्रभावी हो जाए वो इस दुनिया को छोड़ के पहाड़ों में चला जाता है, नजर नहीं आता है। और जिसका गुरु खराब नहीं होगा वो कभी पैसा नहीं पैदा कर सकता है। गुरु खराब वाला ही व्यक्ति पैसा पैदा कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिएगा। जो आईएएस और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और वहां पे जो मुख्य सचिव आईएएस जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मुख्यमंत्री तो इतना पैसा नहीं पैदा करते हैं, छापा पड़ता है तो उनके घरों में पैसा बहुत ज्यादा निकलता है, क्योंकि उनका गुरु पापी हो गया है। तो जब तक गुरु पापी नहीं होगा आपको पैसा इकट्ठा करना आएगा ही नहीं। बहुत ज्यादा गुरु बलवान हो जाए तो आप पैसे वाले तो नहीं कह सकते हैं, रोटी दाल वाले कह सकते हैं, और बाकी स्वभाव आपका सादगी में बदल जाएगा। यह है गुरु का लक्षण। अब मैं यहीं पे गुरु को ज्यादा कुछ ना बढ़ाए, क्योंकि 1 से 12 ग्रहों में चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं अब गुरु के कुछ लक्षण आपको बता देना चाहता हूं जिनको आप गौर से सुनिएगा। किसी की पत्री में गुरु लड़का पैदा हुआ विशाखा नक्षत्र में, या गुरु के नक्षत्र में और किसी में जिसमें गुरु की महादशा शुरू हो गई। सपोज कर लीजिए गुरु की महादशा होती है 16 वर्ष के लिए, बच्चा 5 साल का हो गया, 14 साल अब भी या 15 साल गुरु की दशा चलनी है।
माता पिता कहते हैं इस नालायक को पढ़ना लिखना आएगा ही नहीं, मेरा नाम मट्टी में डुबोएगा, ये कुछ पढ़ेगा ही नहीं। और होता भी यही है। बच्चा एक बार किताब देखता है और बाद में किताब बंद करके रख देता है। माता पिता परेशान है, ट्यूशन भी लगवा दी है, बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल पढ़ने में उनके हिसाब से नहीं आ रहा है। अब यहीं पे देख लीजिए कि गुरु पांचवें घर में हो या गुरु की मादशा किसी भी घर में बैठी, कहीं भी गुरु बैठा हो, मादशा चल जाए, बच्चा नालायक जरूर बनेगा। घर वाले कहेंगे ये तो नाम ही डुबो देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु के बाद में क्या लगेगा? 16 साल या 14 साल जो भी XYZ मतलब उसकी बची है, उसको पूरी करने के बाद में फिर आ जाएगी शनि की दशा। अब शनि की दशा में क्या होगा? एकदम मूवमेंट आएगा, बच्चा अपना तुरंत मूवमेंट करेगा और पढ़ाई तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको नौकरी की तरफ जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि पहले मंगल चल दिया, 18 साल राहु चला, गुरु बाद में लगा, और इसका ठीक से उल्टा कर दो कि गुरु की मादशा शुरू में बच्चा पैदा हुआ, फिर शनि लगा, और शनि बैठा कहां है थोड़ा ये भी देख लेना जरूरी होता है। शनि 11वें बैठा है, 10वें घर में बैठा है, तो बच्चा नौकरी नहीं करेगा, सीधे इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, वहीं पे जीत जाएगा। और माता पिता कहेंगे अरे जब लोग पूछेंगे तब तो कह रहे थे बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, पर इसकी मेमोरी तो इतनी तेज है कि पढ़ने में मार्क्स तो मीडियम आए हैं, लेकिन ये तो आज ये बन गया। तो माता पिता के पास फिर कोई जवाब नहीं होता है। अब एक चीज यहां पे एक निकल के ये आ रही है कि गुरु की महादशा अगर चल जाए, पूरी 16 साल चल जाए या फिर उससे कम चल पाए, जैसे कि गुरु की महादशा से पहले क्या चलता है? राहु, राहु में बच्चा पैदा हो गया और पता लगा 3 ही साल राहु रह गया, उसके बाद में गुरु आ गया, बच्चा तो पढ़ने में बिल्कुल जीरो रिजल्ट दिखाएगा, माता पिता बहुत परेशान होंगे। लेकिन भाई हमने बता दिया कि शनि की महादशा आएगी तो एकदम से मूवमेंट आएगा। अब यहीं पे और पीछे से हम लेते हैं कि अगर कहीं नक्षत्र पड़ गया, मंगल का, धनिष्ठा, चित्रा, और पूरा शेष है, यानी कि शुरू में ही बच्चा पैदा हो गया तो मंगल यानी 7 साल, बच्चा प्राइमरी में घर वालों ने या प्राइवेट में भेजना शुरू कर दिया, बच्चा बड़ा उत्साह के साथ जाता है, रोता है, चिल्लाता है, उसके बाद में फिर राहु लग गया, पढ़ने में इतना शातिर हो जाता है कि जब तक गुरु की महादशा आती है तब तक इतना कंप्लीट हो जाता है वो कोई भी जॉब करने के लिए इंट्रेंस देगा तो पास ही हो जाएगा। ये होता है गुरु। मैं यहां पे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। गुरु को तो बहुत अच्छा समझ लीजिए कि गुरु घर में है तो ना तो बीमारी अच्छी, मतलब अगर अच्छा गुरु है तो ना तो बीमारी आएगी, ना कोर्ट कचहरी मुकदमा होगा, ना पैसा व्यर्थ जाएगा। पर एक चीज जरूर होगी कि गुरु यदि बच्चे का बढ़िया है, और गुरु की महादशा कब लगी है ये आप लोगों को, क्योंकि मेरा ये चैनल लेडीजें, जेंट्स, लड़कियां, औरतें, मेरी माताएं, बहनें, सभी भाई बंधु सुन रहे होंगे। तो जब गुरु की महादशा आई गई, पता लगा बच्चे पे 4-6 साल के बाद आ गई तो 16 साल रहेगी रहेगी, और यदि कहीं 20-22 साल के बाद लगी तो मतलब गुरु की महादशा लग गई, बच लो दोनों लोग। माता पिता में एक का मौत उसी समय हो जाएगा। गुरु की महादशा में पहले एक जाएगा और जब तक गुरु की महादशा निपटेगी तब तक दोनों चले जाएंगे। ये है ज्योतिष। अब लोग कहेंगे आपने ऐसी कैसी बात कर दी,
अब पता लगा कि गुरु पावरफुल नहीं है और माता पिता की एज 40 ईयर से नीचे है, 40 साल से थोड़ा नीचे है, तो हो सकता है एक जरूर जाएगा। लेकिन अगर 50 के बाद की है तो दोनों चले जाएंगे उसी महादशा में। ये करता है गुरु। अब गुरु से उम्मीद क्या है कि गुरु लगा, बृहस्पति लग गया, शादियां होगी, गाड़ियां होगी, मकान होंगे, प्लाट होंगे, जायदाद होगी, मिट्टी में मिला कर रख देगा, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं पर बताता हूं, मेरे एक मिलने वाले थे, उन पर राहु की महादशा चल रही थी। प्रथम मुलाकात हुई, द्वितीय मुलाकात में वो नजदीक आए, मैंने उनसे कहा आप इलेक्शन लड़िए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसमें जीते। मैंने कहा अब इसमें आप रिलैक्स मतलब और ज्यादा उत्साहता लीजिए, तो उन्होंने उसमें उत्साह ज्यादा लिया, लास्ट में उसमें भी विजयी हुए। उसके बाद में उनपे जब गुरु की महादशा चली तो सम्मान तो मिलना जो था वो मिल गया, लेकिन ढका हुआ तीन पतौआ ही रहा, कोई उन्नति नहीं कर पाए। तो ये रही गुरु के बारे में थोड़ी सी जानकारी। विस्तृत जानकारी हम आपको हमेशा देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक जरूर करें। नमस्कार।